अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने चैनल में दोबारा दावत दी हुई है। रिकॉर्डिंग तो एक दिन ही कर ली सी, तुसी कपड़े तो भी अंदाज़ा ला लिया होगा। एक प्रोग्राम आपने राजा साहब के साथ पहले देखा, ये दूसरा हमने सोचा कि मुख्तलिफ टॉपिक है जिस पे गुफ्तगू बड़ी ज़रूरी है। और आप सब जानते हैं कि इस वक्त राजा साहब का जो लेटेस्ट पंगा है वो इस लंदन की हाई कोर्ट के अंदर इनका इस वक्त जनाब जो है WWE का मैच ISI के साथ पड़ा हुआ है और आने वाले कुछ दिनों में वो मुकदमा शुरू होना है। 21 जुलाई को उसकी कार्रवाई शुरू होगी। 24 तक ये मुकदमा इस लंदन की हाई कोर्ट में चलेगा। ये डेफेमेशन का केस है। इसकी मैं शुरू में थोड़ा सा लंबी तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है इस मुकदमे की अहमियत समझाने के लिए तमाम लोगों को जो पाकिस्तान से ख़ासकर ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान क्या दुनिया भर की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ कि किसी इंटेलिजेंस एजेंसी, चाहे जाए कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI अदालत का सहारा ले रही है कि एक शख्स जो उनके बारे में बताता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, उनका सेक्टर कमांडर, और जब उसने ये मुकदमा दाखिल किया था तो वो सर्विंग सेक्टर कमांडर था, वो लंदन की अदालत में आकर आदिल राजा के ऊपर एक डेफेमेशन का केस करता है। इस केस का बड़ा एक पैटर्न है। इस तरह के बहुत केसेस हमारे बहुत सारे मीडिया चैनल्स के ऊपर भी किए, कुछ सियासतदानों ने किए, कुछ लोगों ने किए, लेकिन ISI ने कभी नहीं किया। ये पहला मौका है कि ISI जो है वो मुकदमा करती है आदिल राजा के ऊपर, जिनको वो पाकिस्तान में अपनी तरफ से कोर्ट मार्शल भी कर चुके हैं, यहाँ पे भी अपनी कोशिश कर चुके हैं उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात कराने की, लेकिन वो नहीं हुए। दूसरी जो इस केस में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि आज तक पाकिस्तान से मुतल्लिका जितने भी डेफेमेशन के केसेस, मासवाए इमरान ख़ान साहब के माजी में एक केस जो वो जीते भी थे और उन्होंने सक्सेसफुली डिफेंड किया था अपने आप को डेफेमेशन के केस में, और वो एज डिफेंडेंट वो केस, जो रिस्पोंडेंट वो केस जीते थे। उसके अलावा हाल में होने वाले तमाम मुकदमात, चाहे वो ARY पे बने, दुनिया पे बने, न्यूज़ किसी भी चैनल के ऊपर बने, सब केसेस के अंदर जो रिस्पोंडेंट साइड है उसने सेटलमेंट कर ली और केस जो है ट्रायल तक नहीं गया। ये पहला केस है जो ट्रायल तक जा रहा है और इसमें ट्रायल के अंदर जो है अब वहाँ पे बात निकलेगी कि असल क्या है। ये एक बड़ी लंबी दास्तान है, वो भी मैं आपको पूरी सुनाऊंगा कि किस तरह से इसमें क्या रुकावटें आई मामला ट्रायल तक ले जाने में। वो हम एक और हिस्से में प्रोग्राम में करेंगे। आज जिस बात के लिए हम राजा साहब से बातचीत करेंगे, ये हर चौथे रोज़ या हर रोज़, आजकल कह लें, चौथे रोज़ तो नहीं, हर रोज़ राजा साहब एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जी मेरे ख़िलाफ़ स्लैप लिटिगेशन हो रही है। ये SALPP है। तो राजा साहब बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने का। ये ज़रा बताएं ये क्या है स्लैप लिटिगेशन? आप रोज़ कहते हैं जी स्लैप लिटिगेशन, को चंड चुंड मार देती थानू, ये की हो रहा है सर? सर, स्लैप स्ट्रेटेजिक लॉ सूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये बेसिकली जो है एक किसी भी मुल्क जहाँ पे हद के इज़्ज़त के कवानीन जो हैं उनका इस्तेमाल करके, अगर उनके सख्त कवानीन होते हैं तो उनका इस्तेमाल करके, या आसानी के साथ किसी मुल्क के अंदर अगर हद के इज़्ज़त का कानून इस तरह का है कि वह फेवर करता है उन लोगों को जो कि ये मुकदमा करते हैं, क्लेमेंट होते हैं, तो UK में इस तरह के कवानीन हैं। लाइबल टूरिज़म कैपिटल के तौर के ऊपर भी जाना जाता है। तो इन कवानीन का इस्तेमाल करते हुए, गैर कानूनी तरीके से इनका फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को क्लीन चिट दिलाने के लिए जो मुकदमे किए जाते हैं उसको स्लैप, स्ट्रेटेजिक लॉ सूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन कहा जाता है, जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ पाउंड्स लगाए जाते हैं। और ये काम शुरू किया था रशिया की गवर्नमेंट, रशियन ओलिगार्क्स ने ये काम, और बड़े बड़े बिलियनर्स और स्टेट ऑफिशल्स, करप्ट ऑफिशल्स जिनके पास अंधेवा पैसा है, क्योंकि ये मुकदमा जो है इसमें मिलियंस ऑफ पाउंड्स लगता है सर ये लड़ने के लिए, सिर्फ अपनी रेपुटेशन दिखाने के लिए कि हम जो है वो स्क्वीकी क्लीन हमारी रेपुटेशन है, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको स्लैप सूट कहा जाता है, स्ट्रेटेजिक लॉ सूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन कहा जाता है, जहाँ पे गैर मुल्क के अंदर एक फॉरेन कंट्री के कवानीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये UK के अंदर बड़ा अहम देखने में तो आया है। प्रैक्टिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली ISI जो है या उसका जो सेक्टर कमांडर है राशिद नसीर, वो बरतानिया के डेफेमेशन के सख्त कवानीन को इस्तेमाल कर रहा है आपके ख़िलाफ़
आपकी आवाज़ बंदी के लिए, यानी कि पब्लिक पार्टिसिपेशन। आप जो काम कर रहे हैं वो पब्लिक अवेयरनेस का है और आपकी आवाज़ दबाने के लिए वो इस लीगल लॉफेयर का, क्योंकि आप लफ्ज़ इस्तेमाल हमारे अल्ताफ़ हुसैन साहब भी करते हैं कि उनके खिलाफ ISI ने, और मैंने तो खुद बाय द वे पब्लिकली ट्वीट भी कर दिया था, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। 4 दिन बाद मैंने अल्ताफ़ हुसैन साहब की कोई क्रिटिसाइज़ किया तो उन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी। लेकिन एंड ऑफ द डे इट इज़ अ लॉफेयर। उन्होंने बहुत ज़्यादा तगड़ा माल खर्च करके, बड़ा रिसोर्सेज लगा के आपकी ज़ुबान बंद करने के लिए ये कार्रवाई की है। इसकी अहमियत ये है। मैं इस पे सर रिसर्च भी क्योंकि अभी कर रहा हूँ और बहुत सी किताबें भी इस पे लिखी गई हैं। यूके के अपने जो डेफेमेशन लॉ के एक्सपर्ट्स हैं, जो बैरिस्टर्स हैं, जो किंग्स काउंसिल है, उनका ये कहना है कि यूके के जो लंदन जो है वो पूरी दुनिया का कैपिटल है इस तरह के कानून के लिए, क्योंकि रशिया में या पाकिस्तान में मुकदमा करके तो अदालतों को जो है वो इन्फ्लुएंस भी किया जा सकता है, ख़रीदा भी जा सकता है, बहुत से तरीक़ेकार हैं, वकीलों की जगह जज किए जा सकते हैं। लेकिन जब यूके में कवानीन इतने ज़्यादा सपोर्ट करते हैं किसी भी क्लेमेंट को, वो आके कहे कि जी मेरे ख़िलाफ़ इसने जो है वो मेरी हद के इज़्ज़त कर दी है। अब अगर किसी के ख़िलाफ़ आप डेफेमेटरी स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं, मतलब आप हिटलर को कह रहे हैं कि हिटलर, या नवाज शरीफ को आप कह रहे हैं कि जनाब पानामा पेपर की बेस के ऊपर कि भाई तुम चोर हो, पूरा पाकिस्तान कहता है कि तुम चोर हो। लेकिन अब है तो भाई उसकी हद की इज्जत तो हो रही है, डेफेमेटरी स्टेटमेंट है, लेकिन क्या हकीकत में वो सच है बात? अब पानामा पेपर अगर आप उठाते हैं तो पता चलता है कि यार बात तो सच है। तो सर जिस तरह हिटलर को आप कहते हैं कि यार ये बंदा जो है इसने लोगों को, बेतहाशा लोगों को जेनोसाइड किया, कत्ल किया है, आपको ये डेफेमेटरी स्टेटमेंट हिटलर के खिलाफ है, स्टेटमेंट तो डेफेमेटरी है। ISI को आप कहते हैं कि यार ISI ने इलेक्शन, जो मैंने कहा कि ISI ने इलेक्शन मैनिपुलेशन की है पंजाब के अंदर खास तौर के ऊपर की है। आपको मैं तो रोक रहा हूँ, तो बेसिकली आप ज़रा हमें ये बता दें मुख्तसर अल्फाज में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि आपने ऐसी कौन सी उनकी दुम पे पैर रख दी है, कौन सी हद की इज़्ज़त कर दी है जिसकी वजह से ये दावा आप पे किया गया। अच्छा, चूँकि मैं इस केस में एक विटनेस भी हूँ, तो मैं इसलिए अपनी जो मैं समझता हूँ कि लीगली मेरे ऊपर जो बाउंड्रीज़ हैं उनको भी मैं मद्देनज़र रख के, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर रहा, कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन आप चूँकि आज़ाद हैं, आप इसमें डिफेंडेंट हैं, रिस्पोंडेंट हैं, तो आप बात कर सकते हैं। लेकिन आप हमें अगर ये बता सकें कि उनके बकौल जो क्लेमेंट हैं, आपने क्या कहा जिससे उनकी हद की इज्जत हुई? कोई गाली गुली तो नहीं काटती तुसी? गाली सर केड़ी मैं कढ़नी है, लेकिन मसला है कि अब स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत जो है वो पब्लिक ओपिनियन, अपनी पर्सनल ओपिनियन के अंदर आती है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो मेन बातें की हैं, क्योंकि FIR भी आपने करानी हो ना किसी को कि ये ऐसे FIR कर दो, तो कहते हैं मदई पुलिस में, थाने में फ़ोन SP को करो, हमारे ISI ले या फौजी, और पर्चा कटो ऐसे, ठीक है वो, या आप सिफारिश कराते हैं पॉलिटिशियंस, वो कहते हैं सर मदई भेजो, मदई भेजें तो हम पर्चा कटा देते हैं, या मदई नहीं मिलता तो आप कोई ये SI पकड़ते हैं, उसी के थ्रू करवा देते हैं कि जिस स्टेट के, और जिस सोशल मीडिया के सोशल मीडिया के बंदा कहता है जी कि मैं टीवी देख रहा था, अचानक मैं देखा आदिल राजा है कह रहा सी इहदे नाल इदारों की हद की इज्जत हो गई है, दावा मुहिब्बे वतन शहरी मिल जाता है, या कोई ASI इंस्पेक्टर पकड़ लेते हैं। इसी तरह ISI ने अपना सेक्टर कमांडर सर्विंग पंजाब का ब्रिगेडियर राशिद नसीर, जिसको उसके कोर्समेट्स ने लूसी PMA का नाम है, नहीं कहते वो लोग, मैं नहीं कहता, वो लोग खुद कहते हैं, तो मैं तो बताया कि फौज में लूसी कहते हैं, ये हमारी इत्तला है और कंफर्म उनके अपने कोर्समेट्स ने बताई है, उन्होंने इनकार नहीं किया कभी भी कि ये मेरा नाम नहीं है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि जी मेरी हद की इज्जत हुई है। उनको पता है कि उनके अपने कोर्समेट उनको लूसी कहते हैं। मैंने कहा जी कि पंजाब के अंदर लूसी का मतलब क्या होता है जी? ये तो एक खातून का नाम होता है ना यहाँ जिसमें फिर वाकई हो जाएगी फिर। अच्छा चल रहा तो वो किसी फौजी से पूछेंगे PMA में लूसी क्यों नाम रखा जाता है, तो वो आपको बताएगा। बहुत सारे फौजी इंटरव्यू देना चाहते हैं, लेकिन उनकी पेंशन का मसला है, वो कहते हैं साड़ी भी पेंशन बंद हुई है सर, तो बंद ही हो चुकी। अच्छा सर, कमिंग बैक टू, मैंने सर सिर्फ इनको नहीं, मैंने पूरी ISI ने, जो मैंने कहा जी ISI ने सेक्टर कमांडर पंजाब, सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद, ब्रिगेडियर ऑफिस है ना फहीम रजा, मैंने कहा ये सेक्टर कमांडर नाम लेके मैं कहा जी फहीम रजा साहब हैं, इधर ये हैं, सिंध में ये अफसर है, सेंटर में ये अफसर है, DG ISI पाकिस्तान जनरल बाजवे ने जो काम किया, ये इलेक्शन रिगिंग कर रहे हैं, इलेक्शन मैनिपुलेशन कर रहे हैं, सियासी जोड़ तोड़ पाकिस्तान के बच्चे काके को पता है कि करती भी है ISI, सियासतदानों से मुलाकात कर रहे हैं, प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले में ISI इन्वॉल्व है, जो कि इमरान खान ने खुद भी नाम लिया। अरशद शरीफ शहीद के मर्डर में ISI इन्वॉल्व है, नाम मैंने लिया।
अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने भी नाम लिए हैं ऑफिसर्स के, ठीक है जी। उसके बाद बाजवे का क्या किरदार है सियासत के अंदर, सियासी जोड़ तोड़ बेसिकली क्रक्स है कि जी यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं, ISI वाले कर रहे हैं, अदलिया कंट्रोल करें, जजों को प्रेशराइज करें। जजों ने खुद लेटर लिखे हैं सर, लाहौर हाई कोर्ट के जो है प्रेशर किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। आपको अच्छे तरीके से पता है, पाकिस्तान बच्चे बच्चे को पता है, वकीलों ने, जजों ने इसके ऊपर लेटर लिखा है। वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी चीख चीख मार मार के उसको फारिग कर दिया था, अभी वापस ले आए हैं आपके सामने। ये तो हकीकत है, पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को हकीकत सिद्दीकी पता साहब है। तो है ना, वो उसी तार के लोंडे से दवा लेते हैं जिससे हाँ, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन बहरहाल इस तरह पूरी की पूरी एक मतलब सर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ने, जिनके 5 जजेस हैं हाई कोर्ट 5 जजेस ने कहा है, उनके बेडरूम के अंदर उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में सरगोदे वाले जज साहब ने क्या लिखा था, ISI इन्वॉल्व है नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर है, ISI कंट्रोल करती है नहीं करती, जजेस को इन्फ्लुएंस करती है नहीं करती, करप्शन मैंने कहा जी ये लोग करते हैं, अन्नेवाह पैसा कमाते हैं। मुझे ये बताएं कि ब्रिगेडियर है एक फौज का पाकिस्तान का, 12,000 पाउंड पूरा सालाना तनख्वाह है उसकी टोटल, वो मिलियंस ऑफ पाउंड आके इस मुकदमे में कहां से लगा रहा है अगर करप्ट नहीं है तो, या अगर पीछे ISI उसको सपोर्ट नहीं कर रही तो। ठीक है, मैंने कहा जी कि ये करप्शन कर रहे हैं, मेरी इतलात ही हैं, मेरे सोर्सेज ने, आपको पता है सर 21 साल मैंने फौज की नौकरी की है, मैंने हो जो सकता है खबर उसको बताई है। ISI ने पैसे दिए हो मुकदमा करने तो के लिए। फिर भी जो ऐसा अगर ISI क्योंकि ने आपके दिया खिलाफ काम करना है तो इसको कौमी फ्रीजा है ना फर्ज करता है कि आप किसको कौम कहते हैं, तो अगर तो फौजी फरीजा कह सकते हैं, हाँ ठीक है, तो फौज ही कौम है ऐसी तो हमें। चलो उसको ISI ने दिया, लेकिन आपकी प्रॉपर्टीज फिर कहाँ से आई हैं? आपका बच्चा एक जो है वो अमेरिका में किस तरह और एक आयरलैंड में किस तरह पढ़ रहा है, आपके फैशन इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े आपके महल बने हुए हैं। वो कहते हैं हाजा मिन फजले रब्बी, तुसी वो छड्डो ए दसो तुसी केड़ी हद के इज्जत की थी। एक वो ये कहते हैं कि आपने कहा कि जी इलेक्शन मैनिपुलेशन की इन्होंने, वो कहते हैं जी हमने नहीं की, हमारी इज्जत तो इन्हें, वो कहते हैं हमारी, दूसरा मैंने कहा जी जजों को कंट्रोल करते हैं, जजों को तंग करते हैं, कहते नहीं हम सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करते हैं, हम जजों को कंट्रोल नहीं करते। तीसरा मैंने कहा सियासतदानों से मुलाकात करते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं। शायद आपने आसिफ जरदारी साहब के साथ मुलाकात हुई है इनकी, वो कहते हैं सवाल ही नहीं पैदा होता वो है कौन आसिफ जरदारी, हु इज ही, हम तो जानते ही नहीं है, ठीक है, हमारा कोई तलक वास्ता ही नहीं है, ठीक है। देन मैंने इनको कहा कि जनाब ये इन्होंने पैसा माल चंगा वालिया बनाया इन लोगों ने, इसने भी और ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा ने भी, उन्होंने प्रॉपर्टी, मेरे पास ये इतलात हैं कि जी ये करप्शन वगैरह कर रहे हैं। कहते जी असी हमारे तो करप्शन से दूर 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 तक कोई तलक सिरे से है ही कोई नहीं। अब ये वो तमाम हकीकतें हैं जो शायद उन्होंने ये, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता, वो इन्होंने ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि इनको कोई ये बड़े वार डेकोरेटेड किस्म के और ये कोई बड़े इनको तमगे शमगे मिले हुए हैं। हाँ, वो कहते हैं जी कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी का चैंपियन हूँ, मेरा साबर मिट्ठू शिट्ठू से कोई तलक नहीं है। अच्छा, हाँ। साबर मिट्ठू कौन? जनरल बाजवा के समधी जो उनको लेके आए थे कराची से लाहौर। अच्छा, जी जी जी, वो साहब जो हैं, और जो DHA के लैंड प्रोवाइडर थे मेरे साथ, और मैं भी DHA का लैंड प्रोवाइडर था, तो मैं जानता था कि क्या गेम चल रही है। आप साबिर मिट्ठू की गेम को नहीं पहुंच सकते। नहीं, उसको मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन मुझे ये तो पता था तो पूरा लाहौर बेच देता है जनाब। ठीक है सर, लेकिन मुझे ये तो पता था ना कि लाहौर किसके थ्रू बेचा जा रहा है, पंजाब किसके थ्रू बेचा जा रहा है, DHA फैसलाबाद किसके आर्डर के ऊपर जो है यहाँ पे गाड़ियाँ फिर रही हैं, मतलब ये पता। और फिर मैंने कहा कि यार ये मेरे खिलाफ जो है मुकदमेबाजियाँ कर रहे हैं, FIR पिंडी में मेरी गैर मौजूदगी में मेरे खिलाफ काटी गई हैं, वो ये करवा रहा है। वो कहता है जी हम तो इतने बीबे हैं, हमारा कोई तलक ही नहीं पंजाब पुलिस से, हम क्या कोई उनसे कोई काम हम करवा ही नहीं सकते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू ये तो हो गया ना एलिगेशन। बेसिकली मेन मकसद इसका ये नहीं था सर, ये 2022 अगस्त में मुकदमा हुआ है, उस वक्त तक मेन मकसद ये नहीं था कि जनाब ये मुकदमा 2025 में आ जाएगा। इनका तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी मेरी चुप करा देंगे, ठप देंगे, तुन देंगे, जब डर जाएगा, वकीलों के बड़े बड़े फरले जाएंगे। वो जाहिर बात है कि सर ये इसकी कॉस्ट बहुत महंगी है ना, इसको डिफेंड करने की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। मैंने क्राउड फंडिंग करके अगर ये 4-5 करोड़ रुपया जमा ना मैंने किया होता, पाकिस्तानियों में नहीं बन जाता 5 करोड़। लेकिन मेरा दोस्त बड़ा तंग है, जब भी आप पैसे मांगते हैं ना फवाद चौधरी, तो वो कहता है कि जनाब तुसी है जनाब नहीं देना इन्हों पैसे। यार आपका दोस्त आपका दोस्त जिनका डब्बू जिसके लिए जो है वो, मैं अब क्या कहूँ, आपका दोस्त है, लेकिन वो जिनके लिए दो मलाता है उन्हीं के लिए आवाज निकालता है। मेरे दोस्त ना इंज करो, है तो साड़ा दोस्त ही। लेकिन गल एक सर ये सारा देखें, दो चीज़ें हुई हैं। एक तो ये है कि आप, पहली बात तो ये है कि मैंने जैसा प्रोग्राम के शुरू में कहा कि नाजरीन, बड़े बड़े TV चैनल्स, बड़े बड़े ग्रुप्स, बड़े बड़े जनाब फन खान, ये जो UK की स्लैप लिटिगेशन है, इसके आगे वो 2 मिनट में भाग जाते हैं। तो एक चीज़ तो क्रेडिट जाता है आदिल राजा को कि पिछले तकरीबन ये 22 में मुकदमा शुरू हुआ था, 25 आ गया है और इस बंदे ने आगे से हार नहीं मानी है और ये डट के खड़ा है।
इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे नज़र में भी कि ये शायद ट्रायल तक बात ले जा सकेगी, और मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ। बीच में कितनी दफ़ा कोशिश की गई कि ये बात ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं हुई और ये चला गया। इसमें एक तो बहुत बड़ा आपको सपोर्ट मिली, जो क्राउड फंडिंग में लोगों ने आपको सपोर्ट किया जी, ना। अवाम ने लेकिन support लोग ने आपको सपोर्ट किया। बीच में एक स्टेज वैसी भी आई कि जब आप बेआसरा यानी कि वकील बगैर हो गए ना, जी। उस वक्त आपने खुद ज़ाती तौर पे जाके मुकदमा लड़ा, जी। जिसको लिटिगेंट इन पर्सन कहते जी। हैं। और फिर यहाँ के निज़ाम की खूबसूरती देखें कि जिस दिन आप लिटिगेंट इन पर्सन बनते हैं, वो जज मुखालिफ वकील को कहता है जी अब तुम इसको एडवाइस करो। हाँ, तो ये भी हाँ, निज़ाम हाँ। की खूबसूरती है। जी, अच्छा, अब जी। ये बताइए कि जनाब अब ये जो सारा इस वक्त की सूरत हाल है, 4 दिन का ये ट्रायल होना है जी। तो इस 4 दिन के ट्रायल में क्या क्या होगा, मतलब ये थोड़ा सा बताएंगे कि क्या इसकी। ये पाकिस्तान की 76 साल तारीख में पहली दफ़ा किसी, इन्होंने तो मुकदमा तो खुद किया है लेकिन फंस आके खुद गए हैं, पाकिस्तान की फ़ौज और ISI का एहतसाब है। क्योंकि हमारा जो आप को प्रोसेस के अंदर शामिल थे, आपको पता है कि 1000 पेजेस का तो सबूत हमने प्रोवाइड किए हैं कि पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में बच्चे को पता है तो दुनिया को भी पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज, जो मैं बातें कर रहा हूँ वो इन्वॉल्व है, और ISI इन्वॉल्व है सियासी जोड़ तोड़ में, करप्शन में, दहशतगर्दी में, नाम लेना हर काम में, जजों को काबू करने के अंदर जजों ने खुद लिखा हुआ है। तो सबूत हमारे पास बतेरे पड़े हुए हैं, ठीक है सर। क्योंकि यहाँ पे UK लॉ के मुताबिक जो है वो आपको साबित करना होता है कि जो आपने बात की है वो सच्ची है, तो साबित तो हम कर रहे हैं। गवाहों में आप शामिल हैं, फैक्चुअल विटनेस हैं, शाहीन सबाई साहब हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, आपको टारगेट किया जा रहा है, कर्नल सईद अकबर हुसैन है उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि सर हम ये बेसिकली मुकदमा एज अ होल, क्योंकि देखें स्टेटमेंट जो मैंने बनाई है वो तो जज कहता है डेफेमेटरी है, ठीक है, डेफेमेटरी है, ठीक है जनाब। आप कह रहे हैं कि अगर आप साबित नहीं कर पाते तो नहीं सर, वो तो बात, आप मीनिंग क्या है, मतलब मीनिंग तो उसका डेफेमेटरी है। मतलब आप कह रहे हैं कि आप किसी को कह रहे हैं, अब ये जो फौज कहती थी कि नवाज मैं सादा अल्फाज में बताऊं तो ये नवाज शरीफ चोर है, हाँ। तो अभी मिसाल के तौर के ऊपर तो है, तो स्टेटमेंट तो डेफेमेटरी है। आपने कह दिया राशिद नसीर लूसी ने पैसे बनाए हैं, इसने इलेक्शन चोरी करवाया है ISI ने, स्टेटमेंट तो डेफेमेटरी है, ठीक है, फाइन। लेकिन फिर बात यह है कि जज ने, क्योंकि मैं लिटिगेंट पर्सन खुद था उसमें, जज ने मुझे बताया, उसने कहा भाई ये तो ठीक है, डेफेमेटरी है, अपनी जगह के ऊपर है, ओके फाइन, बट एक लार्जर पिक्चर है कि यार ये इस सूरत हाल के अंदर ये सच है, बात सच है, और ये की गई है, किस लिए की गई है? क्योंकि सच आवाम को बताएंगे तो आवाम को पता चलेगा कि यार हकीकत हो क्या रही है। तो बात जो है वो सच्चाई के ऊपर अगर बुनियाद पे डेफेमेटरी स्टेटमेंट भी बनाई जाती है तो सच अगर बात है तो सच है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो आवाम को बताने के लिए की गई है तो इसमें भी कोई शक नहीं है। और वो लार्जर पिक्चर जब आप प्रेजेंट करते हैं तो पूरी की पूरी फौज का पिछले 76 साल का किरदार, ख़ास तौर पे 1977 के बाद से लेके अभी तक का, और ISI का किरदार, और तमाम तर तफसीलात और तमाम तर सबूत वो अदालत के अंदर, इस ट्रायल के अंदर जा रहे हैं सर जी, और वो UK की कोर्ट प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेंगे। और मैं आपको आज बता रहा हूं कि इस मुकदमे पे किताबें लिखी जाएंगी बाकायदा तौर के ऊपर, और इसका जो डिस्क्लोजर और एविडेंस है वो उसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर वो पब्लिश होगा इंशाल्लाह, और वो अवेलेबल है, पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है बाद में कि यार ये सबूत पड़े हुए हैं। यानी कि अगर एक तरह से इसको देखा जाए तो ये इतने बेवकूफ़ हैं कि जो ये गेम पाकिस्तान में डालते हैं, अब वो वाली सारी चीज़ यहाँ बरतानिया में डॉक्यूमेंट होने जा रही है। यानी कि जो आप कह रहे हैं आपने 1000 सफ़ात की डिफेंस अपना शामिल किया है, तो उसमें ज़ाहिर बात है इनके सारे कारिस्तानियाँ आपने उसमें शामिल की होंगी, और वो अब डॉक्यूमेंट होके बरतानिया में लंदन की कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट के सामने होगी, पब्लिक हेयरिंग है। अच्छा, पब्लिक आ सकती है, जो यहाँ पे लंदन में लोग हैं वो आके पार्टिसिपेट देख सकते हैं आके? बिल्कुल सर, बिल्कुल। 21 जुलाई से 24 जुलाई में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस लंदन के स्ट्रैंड के अंदर ये है अदालत है, और इसमें बिल्कुल 21 से 24 जुलाई ब्रिगेडियर राशिद नसीर वर्सेस आदिल फारूक राजा आप देखें, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर बिल्कुल आया जा सकता है, देखा जा सकता है। और मुझे यहाँ की पुलिस ने, काउंटर टेररिज्म अथॉरिटीज़ ने कहा है कि 4 दिन मुसलसल जो है वो आप अगर जाएंगे तो आपकी जान को ख़तरा है, तो आप मत जाएं। जज को उन्होंने विटनेस स्टेटमेंट दी है, तो मैं तो रिमोट लिंक से होऊंगा, लेकिन आप तो सर जा रहे हैं एज अ मटेरियल विटनेस, आप वहाँ पे 4 दिन। मैं तो क्या पैड़े तो कर छड़ गया मैं असल में टेक्निकली बड़ा चैलेंज आदमी हूँ, मुझसे ना ये ऑनलाइन नहीं होता। और दूसरा मैंने कहा जी ISI बंदे खांदी है, मैं चला जाऊंगा, खतरा तो हम सबको है, लेकिन देखेंगे वहाँ पे जाके क्या उनके अंदर है। मुझे यकीन है
के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ख़ासकर जो लंदन और इर्द गिर्द वहाँ के लोग हैं, वो हमारी हिफाजत करेंगे। और वो बहुत सारे लोग, मुझे तो इतने लोगों ने इंटरेस्ट ज़ाहिर किया है कि सर की करना है, कोई एडवांस बुकिंग करानी है, दस दो। मैं कहा नहीं जी, तुसी जैसा आपने कहा कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर है, आप वहाँ पे आएँ। इसी बहाने आपको राशिद नसीर साहब के दीदार नसीब होंगे। उनकी जो कोर्ट में है उनका, अच्छा इसका जो प्रोसेस होता है, चूँकि ये सिविल लिटिगेशन है, तो इसमें एग्जामिनेशन इन चीफ यानी कि गवाही तो ऑलरेडी रिटन डॉक्यूमेंट में जा चुकी है सर। अब यहाँ पे होगा क्रॉस एग्जामिनेशन। तो आपके या आप खुद या आपके वकील भी इनको क्रॉस करेंगे, या मेरे वकील और मेरे बैरिस्टर इनको क्रॉस करेंगे सर, और पूरा दिन इसको क्रॉस करेंगे। पाकिस्तान की फ़ौज और मिलिट्री और ISI का जो किरदार है सियासत के अंदर, वो पूरी खुली अदालत के अंदर उसको जो है डिबेट किया जाएगा, इनसे पूछा जाएगा। और अगर ये कहें कि हमारा तलक ही नहीं है तो तू इतना नालायक बंदा है कि तेरा फिर काम किसी सेक्टर कमांडर जानता। मतलब इट्स अ कॉमेडी एज वेल ना, कि जनाब ISI असल में मेरे ख्याल सर समझे सी कि जिस तरह इनको आदत पड़ी हुई है लाहौर हाई कोर्ट की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह के जजेस की आजकल जो फैसले जो आ रहे हैं, जिस तरह की इनको आदत पड़ी हुई है, उसी तरह ये उसी जहन के अंदर यहाँ पे आए हैं सर। करो ऐना हुए जिस तरह जब मेरा भाई उठाया हुआ था तो बाद में पता चला कि जनाब उसी हफ्ते में शाम को, क्योंकि जज साहब ने समन कर लिया था DG रेंजर्स को, तो शाम को जनाब जज साहब का अपना कोई रिश्तेदार चुकया गया। तो ये जो हमारे जज साहब जो कोई भी हैं, इनको भी बता दिया जाए कि अपने भांजे पूंजे साम के रख लो, बंदे चुका लें देने। ओ सर, ये इधर इनके आका हैं, इधर इन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ बना के रिटायरमेंट करनी है, अपने टब्बर सेटल किए हुए हैं, इसलिए तो ये यहाँ पे आते हैं कि यहाँ से इनको क्लीन चिट मिल जाए तो दुनिया के अंदर डंडोरा पीटें। और सर आपको पता है इतने ज़्यादा ये मुकदमा अभी 21 जुलाई को ट्रायल में जा रहा है 2025 में। पाकिस्तान के अखबारों में 40 दफ़ा ये मुकदमा मुझे रहा चुका है। ये भी वैसे बड़ी बात है। अच्छा ये बताएं कि जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसके अंदर, ऑफ कोर्स एक तो देखें, एक सवाल ये है कि डू यू स्टिल नीड मोर फंड्स टू सपोर्ट, या दूसरा आपको लोग अगर आपको कोई इसमें मदद करना चाहते हैं, हिस्सा डालना चाहते हैं, तो वो क्या करें? अभी कोई गवाह बन सकता है, वो कोर्ट आ सकते हैं, बाहर इकट्ठे, जो आप बता सकते हैं ना लोगों को। देखिए सर, सपोर्ट तो हर किसी की अपनी है, जिस तरह आप सपोर्ट करना चाहते हैं आप बेहतर समझते हैं। कुछ लोग जो है, अगर आप ज़ाहिरी बात है लीगल फंड्स यहाँ पे अगले मिलियंस ऑफ पाउंड लगा रहे हैं और डेफेमेशन केसेस में मिलियंस ऑफ पाउंड लगते हैं, तो मैं अभी भी शॉर्ट हूँ। अपने बैरिस्टर को एडवांस पेमेंट मैंने 50% कर दी है, 50% मैंने 7 जुलाई को करनी है, और उसके लिए हो सकता है कि मुझे अगर लोन लेके भी करनी पड़े तो मैं करूँगा। और 12,000 पाउंड मेरे अभी उसमें शॉर्ट हैं सर। लेकिन मेरे गो फंड मी कैंपेन है, लिंक के अंदर सर आप उसको डाल दीजिएगा जी, या मेरी वेबसाइट है www.soldierspeaks.org, उसके ऊपर आप जाके सपोर्ट कर सकते हैं बराह रास्त। आप लंदन के अंदर हैं, मुकदमा देखना चाहते हैं, वहाँ पे आके सपोर्ट करना चाहते हैं, टोटली अप टू यू। बहुत से लोग आ रहे हैं वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। ये मुकदमा जो है सर, ये ISI और पाकिस्तान की फ़ौज असल में जो है वो उसका ट्रायल हो रहा है, उसके सियासी किरदार का ट्रायल हो रहा है, और पाकिस्तानियों के इंटेलेक्चुअल करैक्टर के ऊपर उनके साथ जो मजाक किया जा रहा है, एक बहुत ही भयानक किस्म की कॉमेडी की जा रही है कि ISI और फौज कहती है कि जनाब उसका सेक्टर कमांडर के ज़रिए मदई बना के भेजती है, और कहते हैं कि जनाब हम लोगों का तो सियासत से कोई तल्लक नहीं है। जिस तरह अहमद शरीफ चौधरी डोबी जो है वो कह रहा था कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटे। यार फॉर गॉड सेक, यार लोग बच्चे हंस रहे हैं। इसी तरह ये लोग यहाँ पे आके कह रहे हैं कि जी फौज का सियासत से कोई तल्लक है ही नहीं, ISI का सियासत से कोई तल्लक ही नहीं है। ISI जजेस को तो है, वो तो जजेस को सलूट मारती है, जजेस के कमरों में जो है वो बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाने लगा, कोई काम नहीं है। और हम लोग इतने ईमानदार हैं कि ना हमारे फार्म हाउसेज हैं, ना हमारे DHAs हैं, ना हमारे कारोबार हैं, ना हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ना हमारी फॉरेन प्रॉपर्टीज़ हैं, हमें किसी किस्म का कोई, हम तो बिल्कुल जो है वो इतने बीबे हैं कि हमारे पास तो पैसे सिरे से बचते ही कोई नहीं है। पैसे नहीं बचते, लेकिन सर मिलियंस ऑफ पाउंड के मुकदमे हम कर सकते हैं लंदन में आके। आप चलें जी, ये बड़ा मार्का है और इंशाल्लाह खैर लंदन में होगा। इसका आउटकम जो भी हो, हमारी तो ख्वाहिश है कि आप मुकदमा जीतें, लेकिन जो भी इसका आउटकम हो, इसके दोनों सूरतों में इसके जो असरात हैं वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत और सहाफ़त दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। हम तो खैर मैं तो वहाँ मौजूद हूँगा और कोशिश भी करूँगा विद इन लीगल लिमिट्स जितना भी इसको कवर कर सकूँ वो भी करेंगे, और कोशिश करेंगे कि राजा साहब से मज़ीद इसमें जो डेवलपमेंट होती हैं अभी से लेकर 21 जुलाई तक वो भी इनसे अपडेट लेते रहें। और आप लोगों से दरख्वास्त है मुकदमे के दौरान भी सर हम आपके लिए हाजिर होंगे, मुकदमे के दौरान भी हाजिर होंगे।
आपका भी क्रॉस एग्जामिनेशन होना है ना भाई? जी बिल्कुल, पूरा दिन उन्होंने लिया सर, दूसरा पूरा दिन उन्होंने लिया। राय साहब का भी वहाँ पे होना है। अनफॉर्चुनेटली हम आपको लाइव नहीं दिखा सकते, लेकिन वहाँ से कमेंट्री इंशाल्लाह हमें आपको ज़रूर, और जो कोर्ट रिपोर्टिंग है वो भी करेंगे। वैसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी देखा जा रहा है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर आप बिलीव करते हैं इस कॉज के अंदर और इस जंग के अंदर, तो राय साहब को सपोर्ट करें। इनका जो बायो के अंदर वो लिंक है वो भी हम शेयर कर रहे हैं, जो GoFundMe का है। वैसे इनकी अपनी वेबसाइट भी है, आप सब जानते हैं, वहाँ से भी इनको सपोर्ट कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जितना इस काम में हाथ बटा सकते हैं, जिस तरह से भी। सिर्फ फंडिंग इज़ नॉट ओनली, नेक ख्वाहिशात, वहाँ पे हाज़री, मौजूदगी, कोर्ट अटेंडेंस करना, एंड मेक योर सेल्फ काउंट। तो बहुत शुक्रिया आपका सर, राय साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच।